इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या समझ में आया, क्योंकि इसमें चर्चा तो बहुत की गई है लेकिन चर्चा काम की भी है, लेकिन आपके समझ में क्या आया प्लीज़ एक बार ज़रूर टाइप करिएगा। में है जब जब होई धर्म की हानि बरही असुर अधम अभिमानी। क्या बात है, क्या बात है। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। अब एक सवाल इसमें पैदा होता, यदा यदा ही धर्मस्य पूरा पढ़ेंगे और इसका भी अर्थ निकालेंगे। विद्वान महाराज से के सामने तो हम कुछ भी नहीं, ABCD भी नहीं है, जो रात दिन तो यही प्रवचन करते हैं। यदि 16वीं 15वीं 14वीं 13वीं गजनबी से लेकर और औरंगजेब तक इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा न्याय, भगवान की मंदिर, चाहे वो भगवान शिव के मंदिर हो उसका भी वर्णन आ रहा, और मथुरा के मंदिर का हो उसका भी वर्णन आ रहा, और भगवान राम का भी आ ही गया, बाबर भी उसी के औलाद थे। ये सब कुछ हुआ और कोई अवतार नहीं आया इनका नाश करने के लिए। ये भी एक सवाल होगा सर। 10 सेकंड, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि आपने धर्म से पूछा, कुरान से तो हमने कह दिया है हम मानते हैं मोहम्मद साहब से पहले चाहे बुद्ध हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो, सब अवतार हैं। इसलिए कि सब लोग अपने समाज में रिफॉर्म के लिए जाने जाते, सबों ने समाज को एक सही दिशा दी, एक प्रचार। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये मतलब ये क्रूरता जब हो रही थी तो किसी ने अवतार क्यों नहीं लिया, आप ये कह रहे हैं? अगर डिबेट धार्मिक हो तो भी निकल जाएगा निष्कर्ष, और हिस्टोरिकल डिबेट हो तो भी निष्कर्ष निकलेगा। अब एक लास्ट पॉइंट, इसी पर अरे आपने सवाल उठा दिया है। देवकीनंदन जी जल्दी से जवाब मुझे सुनिए। मैं इनके प्रश्न का जब जब हो धर्म के आने बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा, विविध का चर्चा नहीं किया इन्होंने। विविध शरीरा है, विविध शरीरा, वो ऑलवेज नहीं आते, कभी कभी अपनी शक्तियों को भी भेजते। और जब सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हम कथावाचक हम कथावाचक, सुनो। जब जब जिन जिन आतताइयों ने वो कार्य किए तब तब भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति देकर कुछ राजाओं को भेजा, और उन राजाओं को भेजकर उन मस्जिदों को तोड़वाया, फिर वहीं पर मंदिर बनवाया। कहाँ? कृष्ण जन्मभूमि पे। सुनिए, तो तोड़ के बनवाई गई है। सुनिए, फालतू बताइए। मैं विविध शरीरा आपकी टिकट पक्की है, आप रुकिए। आपकी हिंदू धर्म तो पुराना है ना, ये इतिहास पुराना है, सबसे पुराना है ना, ये तो आप मानेंगे हाजी साहब, फिर उसमें क्यों आप बीच में जामा तोड़ के कह रहे हैं कि मस्जिद स्वीकार कर लिया। कम से कम आज एक बात स्वीकार करता हूं, पहले आपने मंदिर तोड़े, उसी जगह पर हमारे धार्मिक राजाओं ने तुम्हारी मस्जिद तोड़ी, और फिर तुमने मस्जिद मंदिर तोड़े, फिर राजाओं ने। ये इतिहास है कृष्ण भूमि का, सच हो गई, ये कृष्ण भूमि का इतिहास है। लेकिन देवकीनंदन जी ये सिलसिला तो गलत था ना, ये आप भी मानेंगे? क्यों गलत बंद होना चाहिए ना? ये पहले किसने किया शुरू? तो एक आजाद मुल्क है भारत। अब मैं बता देता हूं, 1947 के बाद, अभी मेरी बात एंड नहीं हुई, आप 1947 के बाद स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, ये हमारे देश का कानून है। जवाब दीजिए। अभी औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान ने हमको और आपको भेजा है कि हम लोग निकाल के लाएंगे ठाकुर जी को। अच्छा ठीक है, इसमें देवकीनंदन जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उससे इत्तेफाक कौन कौन रखता है? हाथ उठाए जरा, हाथ उठाए। आप रखते हैं? क्या चाहते हैं? सर यही चाहता हूं कि अब जब वो खुद ही भाईचारे की बात कर रहे हैं तो उन्हें क्या है 5 दिन का, जब उन्हें खुद ही वो कह रहे हैं कि आपका कुछ जा नहीं रहा, तो अगर भाईचारे की बात है, हिंदू मुस्लिम सभी इसी देश के, तो क्या है आप चल के देख लीजिए, आप करवा लो, ताकि हमें भी संतुष्टि मिल जाए और आप भी खुश रहो। लेकिन बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है ना, वो SI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है, तो देश के कानून का भी तो हम तो सहमत हो जाए, ख्याल रखना पड़ेगा जी। अगर वहां पे अगर मस्जिद के नीचे अगर कोई कृष्ण जी की मूर्ति है तो आपको क्या आपत्ति है? जब वो बोल रहे हैं कि वो उसको दोबारा से ठीक करा के आपको दे देंगे, यही अगर हिंदुस्तान में ना होकर पाकिस्तान में होता तो अब तक वहां पे वो मंदिर ना रहता और मस्जिद ना रहती। वो क्या बात? ठीक है, ठीक है, मौलाना साहब इसका जवाब देंगे, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। ये सब भारत के भविष्य और छात्र हैं। बिल्कुल। यहाँ औरंगजेब का केवल नाम नहीं है, मुगल का एक पूरा वंश है, तुगलक है, ऐबक है, बलबन है, खिलजी है, एक पूरी लंबी सूची है आक्रमणकारियों विदेशियों की, साथ में अंग्रेज का भी है। इतिहास के पन्ने में एक शब्द आता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सुना होगा आप लोगों ने। अंग्रेज कितने वर्ष रहा भारत में साहब? बमुश्किल 150 पौने 200 साल। हमने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और जो 300-400 साल रहा, कहीं किसी किताब में आप लोगों ने पढ़ा मुगलों भारत छोड़ो, ऐबक भारत छोड़ो, तुगलक भारत छोड़ो, बलबन भारत छोड़ो, खिलजी भारत छोड़ो, किसी किताब में पढ़ा? नाम बता दीजिए। मतलब एक तो ये हो गई। दूसरी कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना क्या चाहते हैं? सामने आ गया। समझ लीजिए, वो छात्र समझ रहे हैं, भारत के भविष्य लोग समझ जाए। वर्तमान तो संकट है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। लास्ट जिस 16वीं सदी में, सर 2 सेकंड, जिस 16वीं सदी में कुछ जानकारी नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? ये क्या तरीका क्या है? लेकिन कहना क्या चाहते हैं? डायरेक्ट सवाल हो रहे हैं, डायरेक्ट जवाब दीजिए, यहाँ से कौन पूछना चाहता है?
कोई पूछना चाहता है, कोई नहीं पूछना चाहता? क्यों नहीं उस विदेशी को भगाया? ठीक है, अच्छा देखिए, अरे ऑडियंस का सवाल भी तो ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। आप बोल रहे थे अभी मौलाना साहब ऐसे लोगों को जेल में डालना हमारे मौलाना साहब सुनिए तो, सुनिए जी जी, क्या कहना चाहिए? ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। हमारा इतिहास हमको पढ़ाया नहीं जा रहा है, हमारे लोग कैसे जानेंगे? इतिहास नहीं पढ़ा जा रहा। अभी देख लीजिए, आप कितने नाम गिना दिए उन्होंने। अभी आपने देखा दिल्ली में कितने रोड है, कोई महापुरुष के नाम से रोड है, कोई राम के नाम से रोड है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हमारे कई जगहों पर है, कई जगहों पर है। अब हुआ है ना, जब आवाज उठाइए। और पहली बात जब इनको ये बोल दिया है कि हम पूरा खर्चा उठाने के तैयार है, आपकी मस्जिद का थोड़ी है। अगर हमारे केसव जो है तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? इनकी क्या इसमें है? हम पूरा हाजी साहब, हमारे आराम है वो। हाजी साहब जवाब दीजिए, दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत की आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि वो एसआई प्रोटेक्ट जगह है जी। दूसरे के ये कानूनी पहलू का काम है, ये ना हम तय कर सकते ना ये गुरुजी तय कर सकते उस मसले में। क्या ये अगर इन्हें लगता है ऐसे सबूत है इनके पास तो जाइए कोर्ट, ये रोज हमें अदालत में जाइए। प्रोफेसर पासवान यही रास्ता है ना, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा ना एकदम। अगर कल को मैं कहूं कि इस जमीन के 200 नीचे जाइएगा तो मेरी एक संपत्ति पड़ी है जी, आप क्या कीजिएगा उसके बाद? खैर, लेकिन इस सारे मसले पे जो हिडन एजेंडा है, इस सबके पीछे जो राजनीति है, मैंने कहा पहले कि धर्म और राज सत्ता का समन्वय, कि आम जनता के जरूरी मुद्दों से ध्यान हटा करके और दूसरे गैर जरूरी मुद्दों पे बात चलती रहे। एक उदाहरण हमारे सामने है। जी, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात करें, आप कह रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा है। ये बताइए समीर जी, क्या ऐसा मुमकिन है क्या? इसलिए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है कि भाई सारे मामले तो चल ही रहे हैं, उधर शाही ईदगाह वाला मामला भी चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि वाला चल रहा है, काशी विश्वनाथ वाला चल रहा है, ज्ञानवापी वाला, और अब एक और मामला हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि ये हिडन एजेंडा कह के जानबूझकर के इन मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि स्वामी जी ने जो बात कही थी कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, कृष्ण में मथुरा में कृष्ण जी का जन्म स्थान है, शिव जी का बनारस में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हिंदुओं के पास तो 3 देवताओं के जो आराध्य हैं उनके लिए जगह मांगी जा रही है। और जहां ऐसा लग रहा है कि वहां पर अगर मथुरा में इस तरह की मथुरा में तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है ना। अगर कृष्ण जन्मभूमि लाखों करोड़ों हिंदू लोगों का, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया भर के हिंदुओं के लोगों का तीर्थ स्थान है।